हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। चलिए भाई, जो भी बच्चे लाइव हैं एक बार जरा आप लोग कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है। तो बच्चा आज आपका विटामिन का रहेगा सेकंड चैप्टर, ठीक है। दूसरा चैप्टर बच्चा आज हमारा रहने वाला है, सेकंड क्लास है। तो होपफुली कल की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो आज हमारा शुरू होगा विटामिन बी, है ना। विटामिन सी जो है बच्चा, ये हमने आपका कल कंप्लीट कर दिया था। आज आपका शुरू होगा विटामिन बी। ऑल ओके है सब कुछ, कोई टेक्निकल ग्लिच तो नहीं है ना? ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो ना बच्चों को यही पता नहीं होता। जैसे मान लिया एग्जामिनर पूछ ले कि विटामिन बी 8 का केमिकल नेम बताओ, है ना। अब बच्चा क्या है, ऑप्शन में सर्च करने लग जाएगा कि भाई टीचर ने कुछ तो बताया था, विटामिन बी 8 का कुछ ना कुछ तो केमिकल नेम होता ही होगा। नहीं होता। सबसे पहले तो आप लोगों को यही याद करना है कि कौन कौन से विटामिन बी के सब टाइप होते हैं और कौन कौन से विटामिन बी के सब टाइप नहीं होते हैं। 1 से लेकर 12 तक की होपफुली बच्चा आप सबको गिनती आती होगी, है ना। तो विटामिन बी को हम लोग कॉम्प्लेक्स विटामिन बोलते हैं, जटिल विटामिन के नाम से हम इसको जानते हैं। 1 से 12 तक की गिनती तुम सबको आती होगी। तुमको क्या करना है, 4 दूनी 8, 8 + 2 10 और 10 + 1 11। यानी विटामिन बी 4 नहीं होता, विटामिन बी 8 नहीं होता, विटामिन बी 10 नहीं होता और विटामिन बी 11 नहीं होता। इसके अलावा 1 से लेकर 12 तक की जितनी भी बच्चा आपकी गिनतियां हैं वो सब विटामिन बी के सब टाइप होते हैं। यानी 1 से लेकर 12 तक बस ये 4 नंबर आप लोगों को डिलीट करने हैं, उसके अलावा सब विटामिन बी के सब टाइप होते हैं। ठीक है, तो ये 4 नंबर अगर तुम्हें याद है तो बाकी 8 बचे हुए आपके विटामिन बी के सब टाइप है। अब विटामिन बी जो है बच्चा, ये आपका बहुत तरह का है, लेकिन इसको याद करने की है आपकी एक ट्रिक, है ना। आपकी क्या है बच्चा, एक ट्रिक है, और वो ट्रिक मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ। देखो हमारे टाइपिस्ट साहब को देखो, कुछ का कुछ लिख कर देते हैं, है ना। चलिए, तो क्या भाई ट्रिक है आपकी, क्या थी रोई, थी रोई निया परंतु परंतु परिश्रम बिना फल काए, परिश्रम बिना फल काए। थीरोइनिया परंतु परिश्रम बिना फल काए, ठीक है। थीरोई यानी विटामिन बी 1 का केमिकल नेम होता है थायमिन। रोई यानी विटामिन बी 2 का केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। निया यानी विटामिन बी 3 का केमिकल नेम होता है नियासिन। परंतु यानी विटामिन बी 5 का केमिकल नेम होता है पेंटोथेनिक एसिड। बिना यानी परिश्रम यानी विटामिन बी 6 का केमिकल नेम होता है पायरोडॉक्सिन। क्या होता है? पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी 7 का केमिकल नेम होता है बायोटीन, यानी बिना, इसके लिए ट्रिक है। फल विटामिन बी 9 का केमिकल नेम होता है फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 का होता है साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन। तो थीरोइनिया परंतु परिश्रम बिना फल काए, परंतु परिश्रम बिना फल काए। आया समझ? याद हो गई ट्रिक? लाइव है या नहीं मैम? लाइव है भाई, लाइव दिख रहा है ना तुम लोगों को? चंद्रदेव, लाइव क्लास है भाई। एक बार बताएंगे, कोई टेक्निकल ग्लिच तो नहीं है ना भाई? और एक बार तो बता दूंगी, बस ये बता दो कि कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है सेशन में। भाई आप लोगों को ना यही लगता ही होगा बहुत टेक्निकल ग्लिच है ये है। मैंने 2 एडटेक की नंबर 1 कंपनीज में काम किया है, और मैं आपको बता दूं, जो बहुत बड़े नाम आपको दिखाई देते हैं ना कि भाई ये तो पता नहीं कुछ होता ही नहीं होगा, इनके यहाँ तो सब बहुत बढ़िया वेल सेटल्ड होता होगा, कुछ नहीं होता। मैंने पेड एप्लीकेशन में इतने ज्यादा ग्लिचेस देखे हैं ना। मैंने आज तक जितनी भी जगह काम किया है ना, 2 पेड के प्लेटफॉर्म मुझे सबसे अच्छे लगे हैं। एक तो खुद अपना, जो मैंने अपनी एप्लीकेशन बनाई थी,
है ना, जो मैंने अपनी एप्लीकेशन पर, क्योंकि देखो अपने तरीके से जब हम पैसा खर्च करते हैं ना तो हमको पता होता है कि बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है ना। उससे पहले मैं कंपनी में काम कर चुकी थी, तो कंपनी वाले तो किसी की सुनते नहीं है, वो लोग क्या बोलते हैं कि नहीं भाई मैम ये नहीं पॉसिबल, ये खर्चा वो खर्चा फलाना खर्चा, ऐसे ऐसे करके वहां हमारी कुछ चलती भी नहीं है फिर, है ना। हाल तो देखो सपोर्टिव है नेचर, वो सपोर्ट करते थे, बट लाइक वो बोलते थे कि मैम महीना 2 महीना में रिजोल्व होगी ये प्रॉब्लम, हमारी टीम काम कर रही है। लेकिन जब हम अपना प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो फिर तो हमें पता होता है कि भाई मैं तुमको ये पैसा दे रही हूँ और तुम मेरे को ये प्रॉब्लम ठीक करके दोगे, फिक्स करके दोगे, मैं तुम्हें शाम तक का टाइम दे रही हूँ, तो वो लोग करते भी हैं। तो अपना जो भाई मैंने एप्लीकेशन बनाई थी वो बहुत बेहतरीन, बहुत स्मूथली उसने काम किया था। और दूसरा भाई विद्याग्राम, ये आपने बहुत बड़े बड़े इंडिविजुअल अगर प्लेटफॉर्म के भी नाम सुने हैं ना भाई, वहां पर भी मैंने ऐसे ऐसे टेक्निकल ग्लिच, मैंने 25-25 हजार बच्चा लाइव देखा है एप्लीकेशन पर, और बच्चे को मैं दिखाई ही नहीं दे रही हूँ, बच्चे को किसी को मेरी आवाज नहीं जा रही है। जैसे आपकी क्लास में 1-2 बच्चे हैं ना, वहां मल्टीपल होते थे हजारों की संख्या में, मैम आवाज नहीं हो रही, मैम दिखाई नहीं दे रहा, दे आर जस्ट लाइक मैम आप पढ़ाते रहो, वीडियो सेक्शन में सब दिखाई दे जाएगा, बच्चा रिकॉर्डेड देख लेगा, है ना। तो मैंने ऐसी ऐसी चीजें भी देखी हैं, जो आपने बहुत बड़े बड़े नाम सुने हैं ना, वो बहुत सारी टेक्निकल ग्लिच होते हैं। यहाँ तो फिर भी बहुत कम आपके टेक्निकल ग्लिच हैं, क्योंकि पीछे पूरी एक टेक्निकल टीम बैठी होती है जो हर एक चीज, हर एक उस कमेंट पर नजर रखे होती है। ठीक है, चलिए, तो थीरोइनिया परंतु परिश्रम बिना फल खाए, यानी विटामिन B1 का केमिकल नेम होता है थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन। मैं इनको हिंदी में लिख देती हूँ, क्योंकि देखो इनके हिंदी में भी यही नाम होते हैं, है ना, इनकी कोई हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है। पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, पायरोडॉक्सिन, 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 बायोटीन, बायोटीन, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड, साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन, ठीक है, और इसका थायमिन और राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन। तो थीरोइनिया परंतु परिश्रम बिना फल खाए। साइंस की पीडीएफ कहाँ मिलेगी बेटा? बैच के साइड में ही मिलती है आपको पीडीएफ, बैच के साइड में ही मिलती है आपको पीडीएफ। चलिए, ब्रेन विटामिन किस किस को कहा जाता है? एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि हम लोग किस किस को ब्रेन विटामिन बोलते हैं। तो विटामिन B6, B9 और B12 को हम लोग ब्रेन विटामिन बोलते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? विटामिन B9 प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत जरूरी होता है। हमारे इंडिया में एक और दिक्कत है, और क्या है कि प्रेग्नेंट लेडी को हम डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे, है ना। स्पेशली आपका बिहार, ईस्ट यूपी, राजस्थान के कुछ एरिया है, गुजरात के कुछ एरिया है, दे आर जस्ट लाइक कि अगर तुम डॉक्टर के पास में ना प्रेग्नेंट लेडी को लेके चले गए तो वो ऑपरेशन कर देंगे। भाई ऐसा नहीं होता है। कुछ डॉक्टर्स हैं जो लालच में थोड़ा सा आ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई हम ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि वो 1-1.5 लाख रुपया अपना बन जाता है उनका फिर, है ना, कि भाई मशीन तो रखी ही है, ऑब्जर्वेशन का खर्चा हमारा हो सकता है, हो ही रखा है, तो 1-1.5 लाख रुपया अपना आपसे ले लेंगे। लेकिन सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। अगर आपकी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही की जाएगी। दूसरा, डॉक्टर के पास ऐसी कोई दवाई नहीं होती है जिससे वो नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन में बदल दे, बशर्ते कि बस लेबर पेन के टाइम पे कोई दिक्कत ना की गई हो, है ना। वो कुछ होती हैं ऐसी दवाइयां जो लेबर पेन के टाइम, ऐसा नहीं है कि आपको 9 महीने वो ऐसी दवाइयां खिलाएंगे जिससे आपको नॉर्मल की जगह पर सी सेक्शन डिलीवरी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। वो क्या दवाइयां आपको खिलाते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर दवाई गड़बड़ कर रहा है, तो हमेशा दूसरे डॉक्टर से वेरीफाई कर लो, क्योंकि डॉक्टर प्रेगनेंसी की हालत में तुम्हें कितना भी पेन होना, बोलते रह जाओगे कमर में दर्द है, बुखार है, जुकाम है, सिर में दर्द है, अच्छी डॉक्टर हमेशा बोलेगी यू हैव टू टॉलरेट,
ये सारी चीजें टॉलरेट कीजिए, मैं आपको दवाई नहीं दूंगी, कितना भी दर्द हो, कितना भी तेज बुखार हो ना, बोलेंगे सिर्फ पैरासीटामोल दे सकते हैं, बस पैरासीटामोल मिलेगी आपको खाने के लिए। कमर के दर्द, कंधे के दर्द में कुछ भी दर्द हो, वो डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर दवाई देंगे ही नहीं, वो सिर्फ कैल्शियम खिलाएंगे, आयरन खिलाएंगे आपको। और अगर आपको पेन है तो वो आपसे बोलेंगे कैल्शियम खा रहे हो, आयरन खा रहे हो, तो आप बोलोगे हाँ, तो फिर बोलेंगे फिर पैरासीटामोल खा लो। कैल्शियम, आयरन, और 3 महीने तक खाना होता है विटामिन B9। ये जो आप लोग गड़बड़ करते हैं, स्पेशली जो गांव वाले हमारे सेक्शन होते हैं, वो स्टार्टिंग के 3 महीने उनको लगता है जब कुछ कॉम्प्लिकेशन होगी हम तभी डॉक्टर के पास जाएंगे। नहीं, जैसे ही प्रेगनेंसी हो, आपको पता लगे, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि शुरुआत के 3 महीने यदि आपने विटामिन B9 के कैप्सूल नहीं खाए, आपने वो दवाइयां नहीं खाएं, तो आपके बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा, उसको CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दिक्कत होगी, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट, यानी कि जो बच्चा आपका बेसिकली दिमाग का जो विकास है वो आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसके दिमाग का विकास नहीं हो पाएगा, बच्चा मंद बुद्धि पैदा होगा, जन्म के कुछ समय के बाद मर भी सकता है, हाथ पैर में भी दिक्कत हो सकती है बच्चे के। और एक मेजर प्रॉब्लम होती है कि स्पाइनल कोड डैमेज आएगी, उसकी जो मेरू रज्जु है बच्चा, ये आपकी डैमेज आएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस। एक दिक्कत है हम ह्यूमंस में स्पॉन्डिलाइटिस, ये स्पॉन्डिलाइटिस जो बच्चा आपकी प्रॉब्लम है, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो आपने देखा होगा कुछ बच्चों के ऐसे कमर में कुभर टाइप होता है, इसी को स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। और ये बच्चे सर्जरी करके इनको ठीक करने की कोशिश की जाती है, बट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रेट नहीं है इस दिक्कत के। तो इसीलिए शुरुआत के 3 महीने तो बच्चा आप लोगों को फोलिक एसिड खाना ही है, यदि आपको अपना बच्चा हेल्दी चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैम जो हमारे पुराने लोग थे वो कहाँ खाते थे, है ना भाई, पुराने समय से अपना कंपैरिजन करना बंद करो, उन्होंने हर चीज प्योर खाई है, उन्होंने हर सब्जी प्योर खाई है, हर दाल प्योर खाई है, हर अनाज प्योर खाया है, नमक मिर्ची हल्दी सब चीज उन्होंने प्योर फॉर्म में खाई है। और हमारे पास हवा और पानी भी प्योर नहीं है ना। आप यदि पूछोगे अपने पुराने, अगर कोई गांव में है 80-90 साल का, तो बोलेंगे नल से पानी निकाल के पीते थे और बीमार नहीं होते थे, क्योंकि इंडिया का ग्राउंड वाटर उस समय पर साफ था। अभी ग्राउंड वाटर साफ ही नहीं है, घर घर में RO लगे हुए हैं, घर घर में फिल्टर लगे हुए हैं, हमारे तो घरों में एयर प्योरीफायर भी लगे हुए हैं, है ना, एयर प्योरीफायर भी हमें चलाने पड़ते हैं, नहीं तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो जब हमारे लिए हवा और पानी ही शुद्ध नहीं है, तो ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थी उनके शरीर में जितनी ताकत थी, जो बॉडी की कैपेबिलिटी थी, वो हमारी भी हो सकती है? नहीं हो सकती भाई, नहीं हो सकती है। तो वो कंपैरिजन बंद कर दीजिए, इसीलिए 3 महीने तक आपको ये दवाइयां खिलानी ही है। चलिए नेक्स्ट, अब एक एक विटामिन को देखते हैं। विटामिन B1 जिसका केमिकल नेम होता है थायमिन, इसकी कमी से होने वाली बीमारी, इसकी कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है बच्चा? आपकी बैरी बैरी। कौन सी बीमारी होती है? बैरी बैरी, जिसमें लकवा मार देता है, हमारी बॉडी को क्या हो जाता है? पैरालिसिस अटैक हो जाता है, लकवे का अटैक हो जाता है। विटामिन B1 के आपके सोर्सेस क्या क्या होते हैं? दूध, अंडा, सीड्स, कैश्यू यानी कि काजू, ठीक है, काजू, चावल, गेहूं, ठीक है, गेहूं, और ये सब आपके विटामिन B1 के सोर्सेज होते हैं। B1 की यदि आपको कमी है तो आपकी मसल्स के मूवमेंट में दिक्कत होगी, और अगर मसल्स के मूवमेंट में दिक्कत हुई तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं कि लकवे का अटैक आ गया है। हालांकि बैरी बैरी दो तरीके से पाया जाता है, एक ड्राई बैरी बैरी बोलते हैं और एक को हम लोग वेट बैरी बैरी बोलते हैं, वेट बैरी बैरी। बट दोनों में सिम्टम्स कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में सिम्टम्स वही होते हैं, लकवा ही अटैक मारता है, एक में ज्यादा एक में कम, बस बाई चांस पूछ लिए तो आपका लिखवा दिया है, ठीक है। तो दोनों में आपका पैरालिसिस का ही अटैक होता है। चलिए, विटामिन B2 जिसका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन, जिनको विटामिन B2 की कमी होती है उनके जीभ और होठ पर छाले, आपने बहुत बार देखा होगा
कुछ लोगों के हमेशा साल भर मुंह में छाले पड़े रहते हैं, यहाँ होठ के नीचे ऐसे छाले होते हैं, तो आपके शरीर में विटामिन B2 की कमी हो सकती है। ओके, पूरे शरीर पर रेड कलर के स्पॉट बनने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों के, लड़कों के स्पेशली, कमर पर लाल लाल रंग के दाने होते हैं। आपके घर में भाई हैं, कुछ भी है ना, तो आप ऐसे देखना उनकी कमर पर ना बहुत सारे रेड रेड कलर के दाने होंगे, तो वो विटामिन B2 की कमी से हो सकते हैं। कुछ लड़कों को ना इस वाले सेक्शन पे होते हैं, लड़कों को थोड़े लड़कियों के कंपैरिजन में ज्यादा देखे जाते हैं। यहाँ पर इस वाले सेक्शन में आपके छोटे छोटे दाने हो सकते हैं, लाल रंग के छोटे छोटे दाने होंगे, ना तो वो फुंसी जैसे होंगे, ना वो पिंपल जैसे होंगे, बस दाने होंगे, तो विटामिन B2 की कमी है। तो विटामिन B2 भी जितने भी हमारे मिल्क प्रोडक्ट हैं और हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन B3 जिसका केमिकल नेम होता है नियासिन, निकोटिनिक एसिड और निकोटिन एसिड। ठीक है, नियासिन, निकोटिनिक एसिड और आपका क्या बचा, निकोटिन एसिड। चलिए, सोर्सेस क्या है विटामिन B3 के? मशरूम में और ग्रीन वेजिटेबल। ग्रीन वेजिटेबल बोला था ना, मल्टीविटामिन होती है ये भी। मशरूम और ग्रीन वेजिटेबल विटामिन B3 के अच्छे सोर्सेज हैं। विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, डिजीज है 4D डिजीज बोलते हैं हम इसको, या पेलेग्रा। 4D डिजीज, या क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है, तो पेलेग्रा विटामिन B3 की कमी से हो सकता है। 4D डिजीज भी विटामिन B3 की कमी से हो सकते हैं। ये डी क्या है, 4D मतलब 4D मिलकर आपका कुछ ना कुछ यहाँ करने वाले हैं। पहला होता है विटामिन B3 की कमी से डर्मेटाइसिस, मतलब स्किन में इंफेक्शन हो जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ऐसे करके खुजली करी और पूरे लाल लाल रंग के दाने या नीले रंग के बच्चे आपके दाने बन जाते हैं, है ना, ऐसे पैचेस पड़ जाते हैं, तो वो विटामिन B3 की कमी हो सकती है। डायमेंशिया, डायमेंशिया होता है बच्चा आपका मेमोरी लॉस, है ना। डायमेंशिया क्या होता है बच्चा आपका, मेमोरी लॉस होता है, यानी जो इंसान है वो पहले छोटी छोटी चीजों को भूलना शुरू हो जाएगा और फिर धीरे 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 ये भी हो सकता है कि अपनों को भी भूल जाए, है ना, तो इतना खतरनाक है। डायरिया, विटामिन B3 की यदि आपके शरीर में कमी है तो बार बार आपको उल्टी दस्त लगेंगे, तो इसको डायरिया आपको हो सकता है। एंड नेक्स्ट डी है डेथ। मैम डेथ क्यों हमने यहाँ पर माना है, क्या विटामिन B3 की कमी से डेथ हो सकती है? तो डेथ कैसे गिनते हैं, अगर डरमेंशिया बढ़ गया, स्किन इन्फेक्शन बढ़ गया, तो भी आदमी मर सकता है। डायमेंशिया, आदमी अपने घर से निकल जाए, वापस ही ना आए, याद ही ना आए रास्ता उसको, है ना, तो उसमें भी इंसान के चांसेस है कि वो मर सकता है भाई। डायरिया, उल्टी दस्त बहुत ज्यादा हो जाता है तो भी लोग मर जाते हैं। तो इसलिए जो 4D है, ये जो डी है आपका लास्ट वाला, इसका मतलब B3 इतना खतरनाक है कि आपको मौत के घाट उतार सकता है। ठीक है, चलिए, विटामिन B5 जिसका केमिकल नेम होता है पैंटोथेनिक एसिड, इसकी कमी से हमारे व्हाइट हेयर को एक्चुअली में ग्रे हेयर कहा जाता है, बट लेकिन हम लोग वैसे बोल देते हैं सफेद बाल, है ना, कि सफेद बाल। विटामिन B5 की कमी से सफेद बाल हो सकते हैं, बालों की ग्रोथ रुक सकती है, यानी ये बालों की ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। लंबे बाल देखा है ना किसी किसी, जैसे कोई कोई लड़की होती है उसके लंबे बाल होते ही नहीं, और कोई कोई लड़की होती है उसके बड़ी जल्दी जल्दी लंबे बाल होते हैं, तो वो लंबे बाल किसकी वजह से हो सकते हैं, आपके विटामिन B5 भरपूर मात्रा में है, और अगर कम है तो हेयर ग्रोथ बहुत कम होगी। मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हैं विटामिन B5 पाया जाता है, अंडा, आंवला, ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी हैं इन सभी में आपका विटामिन B5 पाया जाता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है विटामिन B6। विटामिन B6 का केमिकल नेम बच्चा आपका क्या होता है, पायरोडॉक्सिन। क्या होता है बच्चा आपका, पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 हमारी बॉडी में आरबीसी बनाने में मदद करता है। क्या करता है, आरबीसी बनाने में मदद करता है, इसको ब्रेन विटामिन बोलते हैं, अभी बताया था। पालक मेथी बोला था, ग्रीन वेजिटेबल मल्टी विटामिन है। ग्रीन वेजिटेबल और अंडा, ग्रीन वेजिटेबल और अंडा ये आपके क्या होते हैं बच्चा, मल्टी विटामिन होते हैं, है ना। इनमें आपके सिर्फ इक्का दुक्का विटामिन को छोड़कर बाकी सारे विटामिन ऑलमोस्ट आपके पाए जाते हैं। विटामिन B6 की कमी से पर्टिकुलर एनीमिया हो सकता है, यानी आयरन की कमी हो सकती है आपकी बॉडी में। ठीक है, किडनी स्टोन हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, एंड क्रैम्प्स इन मसल्स। एक चीज क्लियर करो, विटामिन बी का कोई भी सब टाइप है वो हमारी मसल सेल्स के लिए बहुत जरूरी होता है। कोई भी है, B5, B6, जितने भी विटामिन बी के सब टाइप हैं, हमारी मसल्स के लिए सबसे अच्छा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, जो किसी किसी को बहुत जल्दी जल्दी होता है ना, सोते सोते इतना तगड़ा बोलते हैं नस पे नस चढ़ गई, वो नस पे नस नहीं चढ़ी है, वो आपको क्रैम्प्स आए हैं, मसल्स में कमजोरी है, जिसकी वजह से बॉडी आपको सिग्नल भेज रही है कि ये मसल कमजोर है, विटामिन B6 की कमी है।
है ना, आपको विटामिन B6 खाना पड़ेगा, नहीं तो बार बार ये क्रैम्प्स आपको आते रहेंगे। ये मसल्स हैं जो सिग्नल भेज रही हैं कि कमजोर हो गए हैं, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है, मतलब हमें खुराक की जरूरत है ना। विटामिन B9 जिसको फोलिक एसिड, फोलेट या मैलिक एसिड, बिल्कुल सही, ये वही मैलिक एसिड है जो सेब के अंदर पाया जाता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए सेब भी अच्छा होता है यदि सूट करे तो। खाना क्या नहीं होता है, पपीता खाने के लिए डॉक्टर सबसे पहले मना करते हैं। जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाओगे सबसे पहले बोलेंगे पपीता नहीं खाना है। आरबीसी क्या है कुंदन, आपने ब्लड वाला चैप्टर नहीं किया है ना। अब भाई आपका क्या है, पपीता खाने के लिए क्यों मना करते हैं, क्योंकि पपीते के अंदर कुछ ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो आपके बॉडी को क्या जो बेसिकली आपके बच्चे के लिए खतरनाक होते हैं, यानी कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है ना, मिस कैरेज होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए पपीता खाने के लिए डॉक्टर सबसे पहले मना करते हैं। ब्रेन विटामिन, ठीक है, इसको हम ब्रेन विटामिन बोलते हैं एप्पल के अंदर। और कोकोनट वाटर, भाई आजकल ये आपका जो नारियल पानी है, पहले मैं सोचती थी कि नारियल पानी बड़ा शुद्ध है ना, पीते भी थे, हालांकि मुझे बहुत ज्यादा सूट नहीं करता है, पता नहीं, मैं नारियल पानी पीती हूँ ना तो मुझे ना मेरा पेट ब्लोट करता है, ऐसे लगता है कि जैसे पेट फूल गया, कुछ अनकंफर्टेबल लगता है, अच्छा फील नहीं होता मुझे। अब क्या हुआ कि एक साउथ इंडियन बच्चे थे, कुछ बोले कि मैम नारियल पानी शुद्ध नहीं होता, हमारे यहाँ से आता है, ऑब्वियसली केरला और तमिलनाडु से ही आता है, हमारे यहाँ पर सारा दिल्ली एनसीआर में पूरा का पूरा। जब नारियल का ये छोटा सा आपका फल लगता है उस पे पेड़ के ऊपर, तो उसी समय बहुत मोटा इंजेक्शन होता है जिसको एनिमल्स वगैरह के लिए यूज करते हैं, उसको इसके अंदर डाल देते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा पानी होता है और मीठा होता है थोड़ा सा। नारियल पानी आपने देखा ना मीठा मीठा होता है, तो वो मीठे का भी टेस्ट डाला जाता है, और जिससे वो जल्दी बड़ा हो जाए, जिससे वो जल्दी बड़ा हो जाए। तो बच्चों ने जब बताया तो मुझे लगा कि यार बच्चे हैं ठीक है, लेकिन फिर एक डॉक्टर ने ये वीडियो डाली, और उन्होंने कहा कि अगर आप मार्केट से खरीद के नारियल पानी पी रहे हैं तो पीना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो जितने भी नारियल पानी ये हमारे दिल्ली एनसीआर के एरिया में आ रहे हैं ये तो प्योर नहीं है। इन सभी में आपके जैसे आम को पकाने के लिए कार्बाइड लगाया जाता है ना, फलों को पकाने के लिए और बहुत सारे केमिकल यूज किए जाते हैं, तो नारियल पानी के अंदर डायरेक्ट आपका इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शंस के जरिए ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जिससे वो जल्दी बड़ा हो जाए और उसमें पानी ज्यादा हो। भाई अब से 10 साल पहले अगर आप नारियल पानी मार्केट में पीते थे तो ऐसे ना सुन के लेते थे, ऐसे 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 करके हिला के लेके आते थे हम लोग, है ना, नारियल को ऐसे सुन के लेके आते थे, अच्छा इसके अंदर पानी बोल रहा है, इसके अंदर पानी नहीं भर रहा है, वजन देख के लेके आते थे। तरबूज भी ऐसे ही खरीदते थे, है ना, हम लोग तरबूज भी ऐसे ही खरीदते थे कि काट के पहले पीस खिला के देखा मीठा निकलेगा कि नहीं। आजकल तुम मार्केट से कोई भी तरबूज लेके आ जाओ, कुछ भी तरबूज लेके आ जाओ, सब मीठे हैं। कोई भी फल खरबूजा लेके आ जाओ, सब मीठे निकलेंगे। नारियल पानी, सारे नारियल पानी इतने सारे, उनमें ऐसे लगता है कि बिल्कुल बड़ा बर्तन भर जाएगा, इतना सारा पानी निकल रहा है। तो अचानक से ऐसे क्या हो गया कि भाई सारे फल मीठे होने लगे, तो ये सब केमिकल्स हैं। क्योंकि भाई मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मेरे बचपन में ना हम लोग खरबूजे और तरबूज जो है खेत वगैरह में जैसे होते थे, तो हम लोग जिसे अगर तोड़ के लाए तो हम ना उस पर शक्कर डाल के खाते थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, चीनी या शक्कर डाल के, क्योंकि फीके निकलते थे वो अंदर से, वो पूरे मीठे नहीं होते थे, वो थोड़े थोड़े फीके होते थे, तो जो ज्यादा फीका होता था उसमें शक्कर डाल के खाते थे हमेशा। आजकल ऐसा क्या हो गया कि सारे मीठे आने लगे फल, तो ये सब केमिकल और एक्स्ट्रा शुगर डाला जाता है उनमें, है ना। तो क्या बच्चा आपका विटामिन B9 जो है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत अच्छा है। स्पाइनल कोड नहीं तो बच्चे की डैमेज हो जाएगी, ब्रेन डेवलपमेंट बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ विटामिन B9 की कमी से एक और प्रॉब्लम होती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें क्या होता है आरबीसी एबनॉर्मल हो जाती हैं। हमारे शरीर में जो बच्चा आपकी आरबीसी हैं वो एबनॉर्मल शेप में चेंज होना शुरू हो जाती हैं। देखो ब्लास्ट मतलब कुछ ना कुछ ब्लास्ट होगा, टूट फूट होगी, और एनीमिया मतलब आरबीसी के साथ में छेड़खानी हुई है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक ऐसा डिसऑर्डर है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारे शरीर में आरबीसी के साथ में छेड़छाड़ होती है। आप ऐसे सोच लीजिए छेड़छाड़ होती है, ठीक है, क्लियर। यहां तक कोई डाउट है बच्चा तो बताइए, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए भाई।
बफरिंग नहीं है? चलो बताओ, कोई डाउट? नहीं है? आगे बढ़े। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मानसी, देखो ये आपका विटामिन B9 की कमी से हो सकता है। और इसमें सिंपल सी बात है, देखो ब्लास्ट का मतलब है कुछ ना कुछ टूट फूट होगी, और एनीमिया नॉर्मली आरबीसी के साथ में छेड़खानी होती है ना, मतलब आरबीसी के साथ में कुछ ना कुछ छेड़खानी हुई है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में आरबीसी संख्या में कम हो सकती हैं, आरबीसी एबनॉर्मल हो सकती हैं, यानी थोड़ा सा आपका जो बिहेव है वो चेंज हो जाता है, शेप बदलनी शुरू हो जाती है, टूटना फूटना शुरू हो जाती है। बस ये छोटी छोटी सी सिम्टम्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B7 आपका रह गया था। B7 का केमिकल नेम बायोटीन। तो ये आजकल आपने ना देखा होगा कि मार्केट में शैम्पू आपके बेचे जाते हैं कि ये वाला शैम्पू बायोटीन के नाम से स्पेशल आपके शैम्पू आते हैं कि बाल बढ़ाने में मदद करता है, प्याज मिला हुआ है, ये है वो है, दुनिया भर के तड़म झतड़म वो उनमें चलते रहते हैं। लेकिन विटामिन B7 हमारे बालों के लिए सबसे अच्छा होता है। तो वो बायोटीन लिख तो देते हैं, लेकिन उसमें कितना शैम्पू कितना बायोटीन है ये नहीं बताते हैं। अगर सारे विटामिन बी में सबसे अच्छा हमारे बालों के लिए जो है वो विटामिन B7 है, स्पेशल बालों के लिए ही काम करता है, हेयर की ग्रोथ को इंक्रीज करता है, बाल्डनेस। अगर आपके शरीर में विटामिन B6 की कमी है तो आपको बाल्डनेस हो जाएगी, यानी कि आप समय से पहले गंजे हो जाओगे, है ना। क्या हो जाएगा? आप समय से पहले गंजे होने शुरू हो जाओगे। स्कैल्प इन्फेक्शन किससे होता है? विटामिन B7 की कमी से हो सकता है। 6 लिख दिया मैंने यहाँ पर, विटामिन B7। स्कैल्प इन्फेक्शन में और फंगल इन्फेक्शन में थोड़ा सा अंतर है। देखो फंगल इन्फेक्शन नॉर्मली डैंड्रफ जो है वो भी फंगल इन्फेक्शन ही है एक तरह का, लेकिन स्कैल्प इन्फेक्शन होता है जैसे आपको ऐसी खुजली हुई सर में और वहां आपको एक छोटा सा दाना बन गया और फिर वो दाना फैलता गया, वो फुंसी में चेंज हो गया, उसमें पस पड़ गया है आपका, है ना, फिर वो दूसरी जगह दाना बन गया। तो ये स्कैल्प इन्फेक्शन का एक टाइप मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा और बहुत सारे टाइप होते हैं जो स्कैल्प इन्फेक्शन के हैं। तो ये किससे होता है? विटामिन B7 की कमी से आपको स्कैल्प इन्फेक्शन हो सकता है। नहीं मैम, अभी कोई मीठा नहीं होता है, अभी भी पता नहीं, आप कुछ लिखना तो चाह रहे हो धीरज, बट नहीं समझ में आ रहा है। अब वो जो बच्चा आपके प्याज वाला शैम्पू बेचा जा रहा है उसमें क्या होता है? देखो प्याज में सल्फाइड के कंपाउंड होते हैं, यानी प्याज में होते हैं आपके सल्फर या सल्फर के कंपाउंड होते हैं। और सल्फर क्या है? सल्फर होता है एंटी फंगल। सल्फर क्या है बच्चा आपका? मैम सल्फर होता है एंटी फंगल। एंटी फंगल मतलब फंगस को, कवक को मार देगा। तो इसीलिए अगर आपके सर में ज्यादा डैंड्रफ है तो आप प्याज का रस लगा लीजिए। प्याज का रस बालों को थोड़ा सा घुंघराला कर देता है, ऐसे मोड़ देगा आपके बालों को, लेकिन वो डैंड्रफ को खत्म कर देगा। नींबू प्याज का मिक्सचर लगा लीजिए, चकुंदर और प्याज लगा लीजिए, चकुंदर प्याज नींबू तीनों मिला के लगा लीजिए। सबसे अच्छी चीजें मैं आपके लिए बताती हूँ। आप सुबह उठ के सुबह सुबह रात को पानी में भिगोकर मेथी दाना रख दीजिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। पानी में आप मेथी दाना रात में भिगो के रखेंगे और सुबह उठ के उसको छान के पानी को पी लीजिए। हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। ये सुबह उठ के आपको करना है, क्योंकि मैंने बोला था विटामिन वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद में आप उसके थोड़ी देर बाद चिया सीड्स वगैरह पीजिए। चिया सीड्स पानी में डाल के रख दीजिए, वो पीजिए। सुबह के समय 1-2 घंटे जितना हो सकता है पानी पीजिए। आपकी बॉडी अपने आप ऑटोमेटिक अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देगी। तो चकुंदर और प्याज जो है ये हमारी बॉडी के लिए, बालों के लिए अच्छे होते हैं। विटामिन B12 जिसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबालमिन। अब क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो देखो नाम में ही आ रहा है कोबाल, तो कौन सी धातु पाई जाएगी? विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है।
पर्नीसियस एनीमिया, पर्नीसियस एनीमिया क्या होता है आपका? पर्नीसियस एनीमिया ये क्या होता है? इसमें आरबीसी मैच्योर ही नहीं हो पाती हैं, मतलब जिन लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी है, B12 की यदि आपके शरीर में कमी है तो आपकी आरबीसी मैच्योर नहीं होंगी, परिपक्व नहीं होंगी, वो अपरिपक्व आरबीसी रह जाती हैं, अपरिपक्व आरबीसी रह जाती है। नर्वस डिसऑर्डर होता है, नर्वस डिसऑर्डर यानी ब्रेन के लिए भी विटामिन B12 बहुत अच्छा होता है। तो आपका जो CNS है, ब्रेन डेवलपमेंट को दिक्कत हो सकती है ना, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हिट कर सकता है। सोर्सेज ग्रीन वेजिटेबल, देखो विटामिन B12 के सोर्सेज या तो सारे के सारे नॉनवेज हैं, सारे नॉनवेज में पाई जाती है, या फिर बच्चा आपका क्या ग्रीन वेजिटेबल में पालक के अंदर सबसे ज्यादा होता है आपका B12, हरी पत्तेदार सब्जियां, और हम लोग आजकल हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते हैं, और ऊपर से दिक्कत यह है कि विटामिन B12 जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना भी हरी पत्तेदार सब्जियों में नहीं होता, पालक पूरे साल भर नहीं होता है। तो इसीलिए जो वेजिटेरियन लोग हैं आजकल उनको विटामिन B12 की गोलियां खानी पड़ती हैं। यदि आप सुबह उठकर, ठीक है, यदि आप सुबह उठकर चले हैं और आपको नीचे तलवा जो है आपका पैर का जो नीचे का तलवा है उसमें दर्द महसूस होता है, जनजनाहट महसूस होती है, आप सुबह उठ के आपकी मम्मी हैं या दीदी हैं भाभी हैं और वो थोड़ा ना ऐसे ऐसे चल रही हैं, ऐसे ऐसे चल रही हैं, विटामिन B12 की कमी है। विटामिन डी तो होगा ही डेफिशिएंसी, चेक करा लीजिए। अगर सिर्फ हड्डियों में दर्द नहीं है, मसल्स में दर्द है, तो विटामिन B12 की उनकी बॉडी के अंदर कमी है, उनको आपको दवाइयां विटामिन B12 की खिलानी ही पड़ेंगी। विटामिन B12 हमारी बॉडी में बनता है, बता चुकी हूँ, विटामिन के और B12 बड़ी आंत में ई कोलाई बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है, बड़ी आंत में ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा ये आपका बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चा आपका? मिनरल्स। अब मिनरल्स भी मैंने आपको बताए थे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती है, लेकिन मिनरल्स में भी मैंने दो पार्ट बनाए हैं, एक मैक्रो जो ज्यादा की जरूरत है और एक माइक्रो जो कम की जरूरत है। मिनरल्स में भी दो पार्ट है, एक ज्यादा हमें ज्यादा खाना पड़ता है, एक कम। तो ज्यादा में सबसे पहले है कैल्शियम। भाई हमारी सारी हड्डियों में कैल्शियम है, भर भर के कैल्शियम है, तो ये तो हमको खाना ही पड़ेगा। किसी भी अडल्ट को, किसी भी वयस्क को, किसी भी वयस्क को एक दिन में 600 मिलीग्राम कैल्शियम खाना ही होता है, एक दिन में 600 मिलीग्राम कैल्शियम हमको पर डे खाना ही होगा। हमारे शरीर में घाव भरने में मदद करता है कैल्शियम, वाउंड हीलिंग यानी कि घाव भरने में मदद करता है, घाव भरने में मदद करता है, और ब्लड क्लोटिंग खून का थक्का जमाने में, खून का थक्का जमाने में, ठीक है, खून का थक्का जमाने में हेल्प करता है। इसके अलावा भाई आपका बोन और टीथ बनाने में, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में जो दांत है वो किसके बने हैं? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फोस्फेट के बने हैं, कैल्शियम फोस्फेट के बने हैं। तो हड्डियां और दांत बनाने में भी कैल्शियम हेल्प करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ये जो हमारी बॉडी होती है, बहुत बार जो हमें मसल फटीग होता है यानी मूवमेंट जो है, इसको कराने में कैल्शियम हमारी बॉडी की मदद करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। सोर्सेज क्या है हमारे पास में कैल्शियम के? मखाना, दूध, अंडा, प्याज, डेट्स जो खजूर होता है आपका, और गोभी, खजूर, गोभी, इन सभी के अंदर आपका क्या होता है? कैल्शियम पाया जाता है। डिजीज क्या है कैल्शियम की कमी से? जो ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी, विटामिन डी की कमी से जो होगा वो कैल्शियम की कमी से भी होगा। ओस्टियोमैलेशिया, जिसमें बैकबोन जो है वो आपकी ऐसे मुड़ जाएगी, और जो आपका क्या बच्चा, रीढ़ की हड्डी में यानी कि हड्डियों की जो डेंसिटी होगी वो कम होनी शुरू हो जाती है, हड्डियों की डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। ओस्टियोपोरोसिस, आपकी हड्डियों में छोटे छोटे छेद होने शुरू हो जाते हैं, हड्डियों में छोटे छोटे छेद होने बच्चा शुरू हो जाते हैं। तो ये बीमारी कौन सी है? ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है, हड्डियों में छोटे छोटे छेद होने शुरू हो जाएंगे। तो मैम इसका मतलब तो कैल्शियम तो हमें बहुत सारा खाना चाहिए, फिर इतनी मतलब खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं तो हमें भर भर के कैल्शियम खाना पड़ेगा।
तो भर भर के कैल्शियम आपको खाना पड़ेगा ना, ऐसा करोगे तो किडनी स्टोन हो जाएगा। वो बोलते हैं ना कि अति का भला ना बोलना और अति का भला ना चुप, तो फिर आपको क्या हो जाएगा, आपको किडनी स्टोन हो सकता है, यानी आपकी किडनी में पथरी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने ज्यादा कैल्शियम खाया और फिर आपने कोई चीज खा ली ऑक्सैलिक एसिड वाली, टमाटर खा लिए, जैसे जिनको स्टोन होता है उनको पता होगा कि डॉक्टर सबसे पहले आपको टमाटर खाने के लिए मना करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, टमाटर का बीज छान देते हैं और टमाटर पी लेते हैं, है ना, नॉर्मल टमाटर खा लेते हैं, बीज बीज निकाल दो, ऐसा नहीं है। टमाटर के पूरे के अंदर ही ऑक्सैलिक एसिड होता है, और ये जब हमारे शरीर में जाता है तो कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है, और यही वो कैल्शियम ऑक्सलेट है जो हमारे शरीर में स्टोन बनाती है, यानी कि पथरी बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है बच्चा, आपकी पथरी बनाती है। ठीक है बेटा, मैमल सभी पढ़ाए जाएंगे, डोंट वरी। अब एक बड़ा वो है, मिथ है कि बियर पी लो, बियर पीने से स्टोन निकल जाएगा, पथरी निकल जाएगी। शराब पी लो, शराब पीने से स्टोन या पथरी निकल जाएगी। शराब या बियर पीने से पथरी का साइज बढ़ सकता है। अब आप बोलोगे मैम मेरे ऐसे ना बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने बियर पी थी और उनकी जो है बॉडी से पथरी बाहर निकल गई। ऐसा नहीं हो सकता है, वो जो भी कोई आपको बता रहा है सब झूठ बोला जा रहा है। सबसे पहले पथरी का साइज देखिए, पथरी का साइज क्या है। अगर पथरी बड़े साइज की है तो वो किसी भी चीज से नहीं टूटने वाली है, या तो डॉक्टर कुछ ऐसी दवाइयां देंगे, नहीं तो डॉक्टर उसको तोड़कर आपकी बॉडी से, मतलब ऐसी दवाइयां देंगे जो वो टूटकर आपकी बॉडी से बाहर निकले सुसु के जरिए, है ना, या फिर आपकी सर्जरी की जाएगी कि आपकी बॉडी से उनको कट करके बाहर निकाला जाएगा, या फिर गोल ब्लैडर में होती है तो डॉक्टर बोलते हैं गोल ब्लैडर ही बाहर निकाल दो। अलग अलग रीजन होते हैं, अलग अलग बॉडी की अपनी एक बेसिकली नीड होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे बच्चे आपके क्या होते हैं, पथरी बढ़ाने के रीजन होते हैं, पथरी कम करने के नहीं। जो आपने केसेस सुने होंगे बियर या शराब वाले, देखो होता क्या है, जब हम बियर या शराब पीते हैं इन सब में अल्कोहल होता है, और अल्कोहल जैसे ही आपकी बॉडी में जाएगा आपको सुसु ज्यादा आएगा, है ना। तो वो बियर या शराब ने नहीं पथरी के साइज को कम किया है, जो आपको बार बार सुसु आया है उसमें घुलकर आपके शरीर से छोटी छोटी पथरियां निकल सकती हैं। उसमें बियर या शराब का कोई लेना देना नहीं होता है। उसके लिए डॉक्टर, अगर छोटा साइज है तो डॉक्टर बोलते हैं एक्स्ट्रा पानी पियो, ज्यादा पानी पियो, ये अपने आप आपकी बॉडी से निकल जाएगी सुसु के साथ में। छोटा साइज है तो, और अगर बड़ा साइज है तो नहीं निकलने वाली। बड़ा साइज है तो फिर नहीं निकलेगी, फिर तो सर्जरी ही करनी पड़ेगी। तो किसी की बातों में नहीं आना है, कोई बियर या शराब नहीं पीनी है, इन सबसे पथरी का साइज बढ़ता है ना कि कम होता है। प्रमोद कह रहे हैं कि मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं या साइंस। बेटा आपको कहाँ आज तक इंग्लिश वाले मैडम ने या मास्टर ने पथरी के बारे में पढ़ाया है? कभी किसी ने पढ़ाया नहीं ना। चलिए, दूसरा है मैक्रो में क्लोरीन। क्लोरीन पर डे हमको अडल्ट को 2300 मिलीग्राम चाहिए, बच्चों को 300 से 800 मिलीग्राम पर डे चाहिए। क्यों चाहिए मैम क्लोरीन? हमारे शरीर में HCl बनाने में मदद करता है, बॉडी की क्लींजिंग करता है, यानी कि क्लींजर के रूप में, शरीर के सफाई कर्मचारी के रूप में आपका क्लोरीन काम करता है। क्लोरीन जर्म्स को, कीटाणुओं को मारने के लिए, देखा होगा ना पानी में क्लोरीन की गोलियां डाल दो, क्योंकि जर्म्स और बैक्टीरिया को मार देता है। सोर्सेस, गाय और बकरी के दूध में क्लोरीन काफी ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। सी फूड्स जितने भी हैं आपके सभी में क्लोरीन पाया जाता है। फिश लिवर के अंदर आपका क्लोरीन पाया जाता है, और वेजिटेरियन लोगों को ये भी खिलाया ही जाता है। वेजिटेरियन लोगों को जब क्लोरीन की कमी होती है तो उनको फिर सप्लीमेंट के रूप में ही खिलाया जाता है, क्योंकि वेजिटेरियन में गाय और बकरी का दूध अब कहाँ मिलेगा, है ना। गाय का तो मिल भी जाए, बकरी का दूध नहीं मिलेगा, और गाय के भी पर्टिकुलर स्पीसीज होती हैं उनमें ज्यादा पाया जाता है। अगर क्लोरीन आपकी बॉडी में कम है तो क्या बोलेंगे, आपको हाइपोक्लोरेमिया हो गया है। क्या हो गया है आपको? हाइपोक्लोरेमिया हो गया है, हाइपोक्लोरेमिया हो गया है। ठीक है, आपको हाइपोक्लोरेमिया हो गया है। चलिए, आयोडीन दूसरा क्या है? आयोडीन है बच्चा, ये आपका माइक्रो में आता है वैसे, है ना, 150 से लेकर 250 मिलीग्राम पर डे। आयोडीन की कमी से गोइटर यानी घेंगा जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। यहाँ पर पूरी स्वेलिंग आ जाती है, ये गर्दन आपकी ऐसे लटक जाती है। आवाज तो आ रही होगी भाई, ऐसे मत डराया करो यार। ठीक है,
थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये हमारी बॉडी में आपका कम हो जाता है। अगर आयोडीन की कमी है तो आपके शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा, जिससे गोइटर घेंगा रोग हो जाएगा। लहसुन के अंदर, सी फूड्स के अंदर, गाजर के अंदर आयोडीन पाया जाता है। अगर बच्चों में आयोडीन की कमी है तो मेंटल डिसऑर्डर बहुत ज्यादा देखा जाता है। बच्चे का आईक्यू लेवल कम हो सकता है या बच्चा मेंटली रिटायर्ड हो सकता है। बच्चे का आईक्यू लेवल कम हो सकता है या बच्चे का जो दिमाग है वो ढंग से काम नहीं करेगा। बच्चे का दिमाग ढंग से काम नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा। बच्चे का दिमाग ढंग से काम नहीं करेगा अगर उसके शरीर में क्या है बच्चा, आयोडीन की कमी है। अगर उसके शरीर में आयोडीन की कमी है। अब हम बात करते हैं क्या बच्चा, आयरन। तो आयरन आपका बिल्कुल माइक्रो में ही चाहिए हमको। मेल को 8 मिलीग्राम पर डे, फीमेल को ज्यादा चाहिए होता है मेल से। प्रेग्नेंट लेडीज को 42 मिलीग्राम। अब समझ में आया आयरन की गोलियां क्यों खिलाई जाती हैं? देखो बहुत सिंपल है। जो बच्चा माँ के पेट में है उसको आयरन कहाँ से मिलेगा? आयरन की अगर कमी है तो ब्लड नहीं बनेगा ना, खून नहीं बनेगा हमारे शरीर में। तो जो बच्चा माँ के पेट में है उसको आयरन कहाँ से मिलेगा? माँ से ही आयरन मिलेगा ना उसको। जब उसको माँ से ही बच्चा आपका आयरन मिल रहा है तो क्या होगा भाई, माँ को ज्यादा आयरन की जरूरत है ना। तो माँ को ज्यादा आयरन की जरूरत है तो इसीलिए तो ज्यादा खिलाया जाता है। आयरन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, हीमोग्लोबिन बनाता है। आयरन की कमी है तो एनीमिया डिजीज हो जाएगी। सोर्सेस क्या है, ग्रीन वेजिटेबल एंड डेट्स, अंडा, ये सब क्या होते हैं आपके आयरन के यानी कि लोहे के अच्छे सोर्सेज होते हैं, अच्छे सोर्सेज होते हैं। चलिए नेक्स्ट है पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ये आपके ऐसे तत्व हैं जो आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। हम सोडियम तो बहुत बार देख लेते हैं, अरे सोडियम लेवल कम है, बीपी कम हो गया, बेहोश हो गया इंसान। हम पोटेशियम पर ध्यान ही नहीं देते। ये पोटेशियम इतना जरूरी है कि आपके बीपी को लो कर सकता है, आपको बार बार चक्कर आएंगे और आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है इस पोटेशियम की कमी से। साइलेंट के तरीके से, एक तरीके से हमारे शरीर में काम करता है। 5 ग्राम पर डे चाहिए हमको, है ना। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में बहुत हेल्प करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अभी बताया ना हार्ट अटैक आ जाएगा नहीं तो। टमाटर में, ओलिव में, आलमंड्स में, बनाना में, इन सभी में पोटेशियम पाया जाता है। यदि पोटेशियम की कमी है तो आपके शरीर में बीपी कम रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा डाउन रहेगा, है ना। ब्यार क्या होता है बेटा? मैम बॉयज में सुसु पाइप में से पाइप हो तो वो किस चीज से निकल सकती है, ब्यार से बध सकती है क्या? ब्यार क्या होता है? समझ नहीं आया कविता मुझे आपका ना ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है जिंक। तो जिंक भी हमारे लिए जरूरी है, हमारी सलाइवा बनाने में हेल्प करता है और सलाइवा में पाया भी जाता है। आंखों के आंसुओं को बनाने में हेल्प करता है, आंसुओं में पाया भी जाता है। इंसुलिन बनाने में हमारी बॉडी में जिंक हेल्प करता है। जिन लोगों को इंसुलिन की दवाइयां यानी डायबिटीज या शुगर की दवाइयां दी जाती हैं उनको हमेशा साथ में इंसुलिन भी दिया जाता है, क्योंकि इंसुलिन जो हार्मोन है वो बिना जिंक के काम नहीं करता। सोर्सेज क्या है बच्चा आपके, केले में, दूध में और अंडे में जिंक आपका पाया जाता है। मैंने बोला था आपके लिए दूध, हरी सब्जियां और जो अंडा है वो लगभग मल्टीविटामिन के रूप में हमारे शरीर में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम तो भाई बता चुकी हूँ बहुत बार, हमारे ब्रेन में बिजली बनाता है, इंपल्स जनरेट करता है, हार्ट में भी इंपल्स जनरेट करता है, आवेग बनाता है। सोडियम हाई है तो बीपी हाई यानी हाइपरटेंशन, सोडियम लो है तो बीपी लो यानी हाइपोटेंशन, यानी आपका हाइपोटेंशन। ठीक है, ठीक है जी। अगर आपके शरीर में आजकल चल रहा है ना मार्केट में कि जिन लोगों का बीपी हाई है, एक काम करो ये वाला नमक मत खाओ, सेंधा नमक और काला नमक खा लो। अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको नमक नहीं बदलना है, आपको 5 ग्राम पर डे नमक कम करना है खाना। क्योंकि चाहे काला नमक खाओ, सेंधा नमक खाओ, लाहौरी नमक खाओ, नो डाउट वो नमक हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, उनमें ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन उन सब में आयोडीन नहीं पाया जाता है। उन सब में आयोडीन नहीं पाया जाता है। तो अगर आप सिर्फ टेबल सॉल्ट पूरी तरह खाना छोड़ दोगे,
आयोडीन की कमी हो जाएगी, गोइटर, घेंगा जैसी खतरनाक बीमारियां आप लोगों को हो जाएंगी। तो नमक नहीं बदलना है, नमक खाना कम करना है आपको, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो। ठीक है मैम, लास्ट में ये बता दीजिए कि वेजिटेरियन क्या क्या खाएं। बताती हूँ भाई, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ भाई, है ना। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है बच्चा मसल्स मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो ऐसे बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हाथ करने में दर्द होता है, ऐसे ऐसे हाथ करने में दर्द होता है, ये ऐसे कोई दबाता है तो ऐसे लगता है कि जैसे लठ से किसी ने पिटाई कर दी हो, है ना, ऐसे मतलब ऐसे दबाने पर दर्द फील होता है। तो ये क्या है, आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है, आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की बच्चा कमी है। ठीक है, सोर्सेज क्या है, अंडे के अंदर अच्छी अमाउंट में मैग्नीशियम आपका पाया जाता है, केले के अंदर पाया जाता है, केले के अंदर मैग्नीशियम होता है। एंड ठीक है, तो ये क्या है बच्चा, हमारे कुछ विटामिन और आपके क्या थे, मिनरल्स थे जो हमको खाने चाहिए थे। अब जो बच्चे ने पूछा है कि मैम ये बता दो वेजिटेरियन, देखो वेजिटेरियन लोगों के लिए नो डाउट कि जितना भी हमारा नॉनवेज खाना होता है उसके अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ज्यादा विटामिन होते हैं, बॉडी के लिए अच्छा होता है। लेकिन दिक्कत यह है नॉनवेज खाने के साथ में कि उसमें क्या वायरस और बैक्टीरिया मिला हुआ है वो नहीं पता लगता। एकदम बहुत तेजी से उनके अंदर वो वायरस और बैक्टीरिया फैल सकते हैं। वायरस और बैक्टीरिया हमारे मुकाबले कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, मुर्गा, मुर्गी, इन सब पर ज्यादा पाए जाते हैं। भाई हम लोग रोज नहाते हैं, रोज खुद की क्लीनिंग करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, साफ जगह बैठते हैं। एनिमल्स ऐसा नहीं करते ना, एनिमल्स धूल, मिट्टी, कीचड़ सब जगह जाते हैं। अब वहां से उनके अंदर क्या वायरस शिफ्ट हो गया है नाक से बॉडी में, कहां से कैसे गया है वो आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। तो नॉनवेज खाने के साथ में दिक्कत यही है बच्चा आपकी कि उसमें वायरस और बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है, माइक्रोब्स, कंपेयर टू जो हमारी वेजिटेरियन। क्योंकि वेजिटेरियन जितने भी लोग हैं घर पे लाके सब्जी को हम अच्छी तरीके से धुलते हैं, है ना, पानी में नमक डालकर कोई सब्जी गर्म उसमें धुलते हैं, कोई हम कैसे धुलते हैं, अलग अलग तरीका होता है वो सबका। तो जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, अगर आपको हेल्दी रहना है सारी हरी सब्जियां खानी पड़ेंगी, सारी हरी पत्तेदार सब्जियां खानी पड़ेंगी। नींबू अपने आपको अपनी डाइट में ऐड करना पड़ेगा, है ना, आंवला आपको अपनी डाइट में ऐड करना पड़ेगा, मोरिंगा अगर पॉसिबल है तो ऐड कर लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन लोगों के लिए खाना नहीं है, बहुत खाना है, लेकिन हम वेजिटेरियन लोग पिज्जा, बर्गर, मैगी, चाउमीन इन सब की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में लगातार विटामिन और मिनरल्स की कमी आती जा रही है। वेजिटेरियन लोगों को यही सलाह है, आप लोग बाहर का खाना बंद कर दीजिए, महीने में एक बार खाना है खा लीजिए, बट रेगुलर नहीं, ये तीसरे चौथे दिन वाला बंद कीजिए। कैंडीज खानी बंद कीजिए। सॉफ्ट ड्रिंक यदि आपको पीनी है तो आप कभी कभी पी सकते हो, है ना, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो या कुछ, ठीक है, महीने में या 15 दिन में एक बार, वो ठीक है, बॉडी कर लेगी उतना। तो आपको चीजें खानी बंद ज्यादा करनी है वेजिटेरियन लोगों को, और घर का खाना ज्यादा खाना है। जितना घर का हरी पत्तेदार सब्जियां, अपने घर में उगाए हुए फल सब्जियां खा सकते हो खाइए, आपके अंदर कोई कमी नहीं आने वाली है। ऐसा नहीं होता है कि वेजिटेरियन लोगों को नॉनवेज खाना पड़ता है तभी वो सरवाइव कर पाते हैं, ऐसी कोई मैंडेटरी सिचुएशन नहीं होती है। बड़ी बड़ी बीमारियां भी, जो लोग वेजिटेरियन होते हैं और वो मना कर देते हैं कि भाई हम तो नॉनवेज नहीं खाएंगे, तो ये केसेस बहुत सारे देखे गए हैं कि उन्होंने बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हुई हैं। ठीक है, चलिए और बताइए, कोई डाउट? और किसी का कोई डाउट भाई? मैम 10th की तक एनसीईआरटी ही आती है क्या? नहीं धीरज, दिलराज, ऐसा सिर्फ एग्जामिनर लिखता है आजकल, अब नहीं है बेटा। मैं आपको एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में मैंने बात की है अभी टीम के साथ बैठ के, तो मैंने उनको बोला है कि भाई मेरे को ना कुछ क्वेश्चंस भी कराने हैं बैचेस में, तो वो कैसे मैनेज होंगे हमारे, तो मैंने भी बात की है ना। तो ऐसा नहीं है कि 10th तक की ही आपकी एनसीईआरटी आएगी। नॉन वेज के फायदे हैं क्या? नॉन वेज खाने का नो डाउट हमारी बॉडी में फायदा होता है थोड़ा सा, लेकिन नॉन वेज के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। नॉन वेज मोटा बहुत जल्दी करेगा आपको, जिस तरीके से आपको भी सारा नॉन वेज तल के मिर्च मसालों के साथ खाया जाता है, तो वो मोटा बहुत ज्यादा करता है, फैट वैल्यू आपकी बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रोल आपका बढ़ाएगा, हार्ट स्ट्रोक आने के चांसेस आपके ज्यादा हो जाते हैं।
नॉनवेज खाना अच्छा होता है बॉइल्ड फॉर्म में, और बॉइल्ड फॉर्म में लोग खाते नहीं है, सिंपल सी बात है। तो चलिए भाई, अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी इसी समय क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।